दोस्तों आज से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। देखिए जो मेनली चेंजेस हैं वो थे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं ऑलरेडी हमने बना दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं चेंजेस में एक और चेंज था 5 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है उससे रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो क्या चेंज था और साथ ही साथ जानेंगे 5 साल की फिक्स डिपॉजिट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और बात करेंगे क्यों आपको अब 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जल्दी से बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल की आप पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं। बैंक की तरह नहीं है, यहाँ पे आपको केवल 4 ही ऑप्शन मिलते हैं, कोई भी आपको एक टेन्योर सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके ऊपर आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं, जैसे कि 1 साल वाली फिक्स डिपॉजिट का 6.9 है, 2 साल और 3 साल वाली एफडी का इंटरेस्ट रेट 7% है और 5 साल वाली एफडी का 7.5 यानी कि 7.5% इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे आप 1,000 रुपये कम से कम जमा करवा सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा एक फिक्स डिपॉजिट के अंदर डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कितने भी अकाउंट खुलवाने की सुविधा मिल जाती है, आपको 10 अकाउंट खुलवाने, 20 अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर कितना भी पैसा कितने भी अकाउंट में आप जमा करवा सकते हैं। और खास बात क्या है कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे उसकी एज 18 से कम हो, 10 से भी कम हो तो उसके नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है। और मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है। यहाँ पे क्या है कि सीनियर सिटीजन को अलग से इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, सबके लिए इंटरेस्ट रेट सेम रहता है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के अंदर। और यहाँ पे आपको बैंक की तरह जो आपको रिन्यूअल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि बैंक के अंदर आप ऑटो रिन्यू सेट करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं। लेट्स से आपने 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई तो आप उसको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे या फिर कभी भी बीच में आप बोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको अकाउंट एक्सटेंड करवाना है, तो 3 साल की एफडी आपकी दोबारा 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। 1 साल वाली है तो आप उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, 5 साल वाली को 5 साल के लिए दोबारा आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए यही थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाई और आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, यानी कि प्री मैच्योर क्लोजर या फिर प्री मैच्योर विड्रॉवल की बात करें, तो अभी तक तो काफ़ी इजी रूल थे, आप आराम से पैसा निकलवा सकते थे। लेकिन अब काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं 5 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है उसके अंदर। तो आइए जानते हैं पुराने रूल क्या थे और नया क्या चेंज किया गया है, जिसके चलते आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी में अब पैसा जमा नहीं करवाना चाहिए। तो देखिए पुराने रूल की बात करें तो यहाँ पर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल का अकाउंट खुलवाते हैं, 6 महीने तक आप उसको बंद नहीं करवा सकते। स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए लॉक इन रहेगा आपका पैसा, उसके बाद में आपको पैसे की जरूरत थी, आप पैसा इजीली निकाल सकते थे। आप 1 साल तक पैसा निकालते हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने तक पैसा आपको चाहिए स्टार्टिंग के, तो आप पैसा निकालेंगे। आपको कितना लगेगा, आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 6.9 का इंटरेस्ट रेट आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट ना देकर, क्योंकि आप समय से पहले बंद करवा रहे हैं, तो आपको 4% जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ये पेनल्टी आपके इंटरेस्ट में से कटेगी, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने जमा कराया था वो एज इट इज आपको पूरा मिलेगा ही मिलेगा, और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा लेकिन सेविंग अकाउंट वाला मिलेगा। उसके अलावा 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद में आपको पैसे की जरूरत है, तो देखिए 1 साल हो गया तो 1 साल वाली एफडी को तो अपन अलग कर देते हैं। 2 साल, 3 साल और 5 साल की जो एफडी है उसमें आपने 1 साल पैसा रख दिया, उसके बाद में आपको पैसे की जरूरत है तो भी आप इजीली निकाल सकते थे। आपको 2% की पेनल्टी लगती थी। 2% की पेनल्टी मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है 7% आपको बताया, तो आपको वो 7% ना दे करके आपको 5% का इंटरेस्ट दिया जाता था। मतलब आपने 1 लाख रुपए जमा कराई, अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, आपने 7% के इंटरेस्ट रेट पे जमा कराई, आपने 1.5 साल पैसा रखा, आपको पैसा मिलना चाहिए था पहले साल का 7,000, दूसरे साल का 3,500 रुपये, यानी कि लगभग 10,500 आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन आपको कितना मिलेगा 5% से 5,000 और 2,500 लगभग आपको 7,500 इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए थोड़ा तो नुकसान होगा आपको 2% का 1.5 साल पे, लेकिन फिर भी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो पूरा मिलेगा, 5% के रेट से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, 2% का लॉस हो रहा था। तो ये बात हो गई 1 साल के बाद में आपको अगर अकाउंट बंद करवाना है, तो लेट्स से आपका 3 साल वाला अकाउंट था, आपने 1 साल के बाद में कभी भी बंद करवाया 3 साल से पहले, तो आपको 2% की पेनल्टी चार्ज कर ली जाएगी।
ये बात हो गई 3 साल से पहले तक की। अब देखिए अगर 4 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं, अब देखिए 4 साल किस केस में होगा, 1 साल 2 साल 3 साल वाला अकाउंट तो 3 साल तक ही चलेगा, तो उनको हटा देते हैं। अब बात हो रही है केवल 5 साल वाले अकाउंट की। उसमें अगर आप 4 साल तक पैसा रख लेते हैं, उसके बाद में आपको इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी कंडीशन आपको पैसा चाहिए था तो आप उसको बंद करवा सकते थे, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता था, जो 3 साल वाली फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है 7.5 और 3 साल वाली एफडी का इंटरेस्ट रेट है 7, तो आपको 7.5 ना मिल करके आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाता था, आपको 0.5% का लॉस हो रहा था। 4 साल आपने पैसा रखा 7% के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको कितना मिलेगा, लगभग 7 चौक 28,000 आपको मिल जाएगा। मिलना कितना चाहिए था आपको, 30,000 मिलना चाहिए था। एस्टीमेट फिगर की भी बात करें तो 2,000 का आपको इंटरेस्ट पे लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर, अपन ने एग्जाम्पल देखा, यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो आपको 2% का ही लॉस देखने को मिल रहा था। लेकिन अब बात करते हैं नए रूल की, यानी कि जो रूल चेंज कर दिया है। तो पहली बात तो ये कि ये जो नया रूल है ये एप्लीकेबल होगा 10 नवंबर 2023 के बाद में जो जो अकाउंट ओपन होंगे, यानी कि जब ये रूल आया उससे पहले अगर आपने अकाउंट ओपन करवा लिया तो पुराना रूल ही आपके लिए रहेगा। अब जो नया रूल आया है यानी कि 10 नवंबर 2023 के बाद में अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हैं 5 साल वाली, तो उसको आप 4 साल तक बंद ही नहीं करवा सकते। अभी तक जो रूल थे वो अपन ने बात कर ली, आपको क्या क्या पेनल्टी लगती थी, लेकिन आप अकाउंट को बंद करवा सकते थे 6 महीने के बाद से, लेकिन अब आप उस अकाउंट को 4 साल तक तो बंद ही नहीं करवा सकते। उसके बाद में भी अगर आप बंद करवाना चाहते हैं, कोई भी इमरजेंसी है, कोई भी कंडीशन है, तो आपको 4% यानी कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है सिंपल इंटरेस्ट से वो ब्याज मिलेगा। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए जमा कराई, 4% से आपको 4 साल का 16,000 रुपये मिलेगा। मिलना चाहिए था लगभग 30,000 रुपये, मिलेगा लगभग 16,000 रुपये, मतलब आपको 14,000 रुपये का डायरेक्ट लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के अंदर अब नया अकाउंट ओपन करवाएं 5 सालों के लिए। अब देखिए रूल जो बीच में चेंज हुआ है ऐसा नहीं आगे कभी भी चेंज हो जाएगा, पुराने अकाउंट पे एप्लीकेबल होगा, नहीं, कभी भी रूल चेंज होता है ऐसा जो आपके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है वो नए अकाउंट पे ही होएगा। पुराने अकाउंट आपने खुलवा रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस अकाउंट को रख सकते हैं, आपको चाहिए पैसा आप बंद करवाना चाहें करवा सकते हैं। देखिए 5 साल का जो अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर वो टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट होती है, तो काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे थे टैक्स सेविंग के पर्पज से, पैसा इसमें जमा करवा रहे थे और 4 साल पूरा होते ही उसको निकाल ले रहे थे, क्योंकि लॉस तो हो ही नहीं रहा। 1 लाख रुपए के ऊपर 2% का लॉस हो रहा है, मतलब 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है 4 सालों में, तो एवरेज 1 साल का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा था 0.5%। लोगों को इतना दिक्कत नहीं था, इजीली उसको बंद करवा रहे थे, तो इसलिए अब इस रूल को ही बदल दिया है। अब आप अकाउंट को बंद ही नहीं करवा सकते 4 साल तक, तो उसके बाद में भी आप बंद करवा लेंगे तो आपको ही नुकसान होना है। तो इसीलिए अब तो हमारी यही सजेशन है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट ना करवाएं। अगर आप पैसा रख सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके पास अलग स्पेयर में पैसा पड़ा है भाई, उसको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवा लें 5 साल से ज़्यादा की। लेकिन अगर आप इसमें इमरजेंसी के तौर पे पैसा रख रहे थे कि आपको लगता था कभी भी पैसे की जरूरत आएगी इसको बंद करवा के निकाल लेंगे, तो अब ऐसा पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं है 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट के अंदर। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो अभी तक देखिए हमारा ओपिनियन था 5 साल की फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि एक दूसरी स्कीम है उसके कंपैरिजन में। लेकिन अब हो सकता है इस रूल के बाद में हमारा ओपिनियन चेंज हो जाए। अगर आप एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बीच में, तो कमेंट कर दीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर भी हम जल्दी ही अगला वीडियो लेकर आ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इस रूल में क्या चेंज हुआ है और अब आपको अकाउंट ओपन करवाना है या नहीं, ये डिसीजन तो आप लेंगे। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन देखना है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के साथ तो कमेंट जरूर से करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, सेफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।